2 साल निकला, अपने पति का माथा खा जाती है, जाओ बोतल लाओ, जाओ बोतल लाओ, जाओ बोतल लाओ, जाओ बोतल लाओ, और बोतल का दूध पीती है, आखिर में वो बोतल पकड़ लेता है। अरे पहले के दूध पीते थे तो क्या कहता है, माँ का दूध पिया तो सामने आ, कहते नहीं थे, अरे माँ का दूध पिया, भवानी जी माँ का दूध पिया तो सामने आओ। अगर महाराज पिया होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं पिया होगा तो भाग जाएगा। आजकल महाराज बोतल, अगर भगवान भी उनकी बोतल को दूध पीता तो, लेकिन नहीं, 5 वर्ष तक बच्चे को मैया ने दूध पिलाया। अब महाराज आगे की लीला, सारी गोपियां कहती कि भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। जो गोपियां जाती है झूठा उलेना देती कि ये तेरा लाल है जो हमारे घर पे आता है, माखन की मिट्टियां फोड़ जाता है, कांकरियां मारा जाता है। अब तो महाराज हम बड़ी परेशान हो गई, यशोदा माँ को जाकर शिकायत करने लगी, लेकिन भगवान कहते हैं कि अब तो हम कभी गए नहीं, माखन मटकी फोड़ी नहीं, फिर भी बदनाम, तो ये काम तो करना चाहिए। अब भगवान 6 वर्ष के हो जाते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, अपनी एक सुंदर टोली बनाते हैं और धन सुखा मन सुखा मधुमंगल श्री धामा को साथ में मिलाकर मित्रता करते हैं और बड़ी सुंदर एक चोरी की टोली बनाते हैं और उसमें लिखते हैं श्री श्री कृष्णचंद्र चोर मंडली टोली। अब महाराज टोली बन जाती है और कहते हैं कि महाराज आज इस घर में चोरी करेंगे। मधुमंगल कहता है कि तेरे घर में तो बहुत सारा माखन है, तो फिर दूसरों की चोरी में क्यों करता है? तो कहने लगता है कि घर का माखन स्वाद नहीं, इसलिए दूसरों के घर चोरी करना है। अब तो महाराज बाल गोपाल के साथ भगवान चोरी करने लगे। एक घर में गए तो क्या देखा, एक बूढ़ी अम्मा सो रही है, उसके ऊपर छीका है। अब उसके बूढ़ी अम्मा को वहां सुलाया, क्योंकि उनको पता है कि कान्हा आएगा और माखन चोरी करके ले जाएगा। अब तो महाराज क्या होता है, नीचे तो माँ की बूढ़ी अम्मा की खाट लगी है और छीके में भगवान के वो जो गोपी थी वो माखन लेके चली जाती है और पनघट पर चली जाती है। और जैसे ही बनगट में जाती है इधर भगवान पहुंच जाते हैं और भगवान पहुंचते क्या करते हैं, जो बूढ़ी अम्मा सो रखी होती है उसका जो माचा उसको उठाते हैं, साइड में करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर उस मटकी को फोड़ देते हैं और माखन सारा बिखेर देते हैं। अब तो महाराज भगवान खूब चोरी करने लगे, चोरी करते करते नाम भी चोरी बढ़ गया, माखन चोर बढ़ गया। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। एक बार क्या होता है, भगवान चोरी करने के लिए जाते हैं, चोरी करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, एक छीके पे एक गोपी माखन फेंकती ढेर देती है और फिर क्या होता है कि अपना माचा, अपना जो माचा है वो भी लगाती है और पास में ही अपने सासू जी का माचा भी लगा देती है। एक तरफ सासू जी के पैर, एक तरफ बहू के पैर और बीच में ऊपर सिर के ऊपर माखन की मटकी लटका देती है। देखती हूँ कान्हा कैसे आता है, कैसे चोरी करता है। अब तो महाराज कन्हैया आते हैं और क्या करते हैं, दोनों सासुओं की चोटी को आपस में बांध देते हैं और बांधकर चुपके से मटकी को उठाते हैं और धड़ा से पटकते हैं और भाग जाते हैं। बहू की नींद खुलती है तो सासू जी को घसीटे घसीटे द्वार पर लेके आ जाती है। ऐसी ऐसी भगवान लीला करते हैं। एक तो बात तो महाराज हद हो गई, क्या हो गई, एक गोपी ने क्या किया कि आज भगवान को रंगे हाथ पकड़ने के लिए क्या किया, जाल बिछाया। कैसा जाल बिछाया, अपनी सासू को कह के गई, जैसे ही भगवान आने लगे जोर से चिल्ला के गई, सासू जी मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए और तुम भी चले जाना पड़ोस में, ठीक है, अब तुम घर में मत रहना, मुझे समय लग जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ये गोपी जा रही है, सासू भी नहीं है, तो इनके घर में अच्छा मौका है चोरी करने का। तो आज भगवान को रंगे हाथ पकड़ने के लिए, क्यों, यशोदा मैया के जाके शिकायत करती थी कि तेरा लाला आता है, देखे बिना काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना ही तो बहाना है। आज गोपियां बहाना बनाती है भगवान उनसे दर्शन करने का, तो गोपी क्या करती है, अपनी सासू को भेज देती है पड़ोस में, खुद चली जाती है पानी का बहाना करके बाहर। और जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, भगवान ऊपर रह जाते हैं और वो फट से अंदर आ जाती है। जैसे ही वो किवाड़ बजते हैं और उनको लगता है कि कोई आ गया तो सब ग्वाल बाल बाल, कोई इस कोने में, कोई इस कोने में, कोई इधर इधर उधर छुप जाता है और भगवान ऊपर लटके रह जाते हैं। अब तो महाराज वो गोपी आती है और गुस्से में आकर श्री रामा का हाथ पकड़ लेती है और श्री रामा को हाथ पकड़ के पूछती है, बता यहाँ कौन लेके आया? तो कहने लगी ऊपर वालों जाने।
श्री दामा कहने लगा ऊपर वालों जाने। दूसरा गाना जी, वो माखन किसने चुराया, ऊपर वालों जाने। ये तुम्हें सबको किसने बुलाया, ऊपर वालों जाने, ऊपर वालों जाने। जितने में भगवान बोले अरे सारा ऊपर वाला जाने या तुम भी कछु जानते हो, मेरा नाम ले। अरे दारी के तू ऊपर क्या कर रहा, नीचे उतर नीचे उतर। जैसे ही भगवान नीचे उतरे, हाथ पकड़ा और घसीटते हुए आज तुझे रंगे हाथ में नंदरानी के पास ले जाऊंगी। बहुत कहती थी कि मेरा लाल चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ में पकड़ूंगी ना, तब जाकर उनको पता विश्वास होगा, पता लगेगा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। भगवान को जोर से हाथ पकड़ के खींचते खींचते ले जाने लगी, खींचते खींचते ले जाने लगी। भगवान कहते कि गोपी काकी मेरा हाथ दुख रहा है, थोड़ा धीरे दबाना। अरे कोई हाथ नहीं दुख रहा तेरा, तू झूठ बोल रहा है, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। अब महाराज हाथ को पकड़ा और थोड़ी देर जोर से दबाकर खींचने लगी। भगवान तोतरी वाणी से, मधुर वाणी से बोलने लगे, हे काकी बहुत देर से तेने मेरे को ये हाथ पकड़ रखो है, मेरे हाथ में देख नील जम गई, मेरा हाथ दुखने लग गया। तनिक एक काम करना, ये हाथ छोड़कर ये हाथ पकड़ ले। और जैसे ही महाराज ये हाथ छोड़ा और ये हाथ पकड़ाया तो वो तो थी घूंघट में। उसी समय क्या हुआ, उसका पति देव पास में जा रहा था, भगवान ने उसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। भगवान तो महाराज इतने हुए आगे पहुंच गए अपने नंद भवन में और जाकर पंगट पे बैठ गए और माखन का गोला हाथ में लेकर खाने लगे। आज वो गोपी चल आज तेरी शिकायत करूंगी, आज तेरी शिकायत करूंगी। नंद भवन में आती और आवाज लगाती है, नंदरानी बाहर निकल। बहुत कहती थी मेरा लाल सही है, मेरा लाल सच्चा है, तू झूठी है, आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हूँ, बाहर निकल। जोर जोर से चिल्लाती है। नंदरानी आती है, क्यों हल्ला कर रही है बहना? अरे हल्ले करने की बात है, अरे क्या बात है गई? अरे तेरे लाला ने माखन खायो, चोरी करी है मेरे घर में। देख तू झूठ बोल रही है। अरे झूठ कहूं क्या बोल रही है, आज तो रंगे हाथों पकड़ के लेके आई। अरे गोपी अभी भी समय है, मत चिल्ला, समझ जा बात को। नंदरानी बार बार कहती है, वो लेकिन मानती नहीं है। अरे मैं लेके आई हूँ, आज रंगे हाथों पकड़ गया। तू कहती थी ना कि तेरा लाल चोरी नहीं करता, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो नंदरानी कहने लगी, अरे पहले या तो देख ले कि मेरा लाल है या तेरा नाथ है, पहले ये तो देख ले। और जैसे ही घूंघट उगाड़ के देखती है, लाल तो नहीं, उनके साहबजादे पास में खड़े रहते हैं। हमारा गौ भी लज्जित हो जाती है। भगवान जो दिल्ली पे बैठे हैं ऐसे करके अंगूठा दिखाते हैं, एक आकी मोए कोई पकड़े ना पावे। अरे महाराज भगवान की ऐसी लीलाओं को देखकर गोपियां बावली हो जाती है। आगे लीला आती है, एक अगासुर था, जो भी आसपास के गांव से सभी पधारे हैं भक्त वृंदों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वभाव और इनका प्रभाव के लिए भगवान के लिए ताली बजाएं। भगवान की कथा ये सज्जनों जो प्रेम है जो खेत के लेके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप पधारे हैं गांव से, आसपास के गणेशपुरा से, महावीर जी, जितने भी हमारे काका श्री जितने भी आप पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और महाराज एक बार भगवान अब क्या करते हैं, भगवान बछड़े चराते हैं। बछड़े चराने के बाद में भगवान क्या करते हैं, एक कहते हैं कि मैया आज हम गायें चराएंगे, हम बड़े हो गए हैं। तो मैया कहती है बेटा अभी तो बछड़े चरा रहे, नहीं मैया हम गायें चराएंगे। तो महाराज पंडित जी को बुलाती है और मुहूर्त निकलवाती है और कहती है कि पंडित जी 3-4 महीने के बाद का बढ़िया मुहूर्त निकालना। लेकिन इधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि पंडित जी चाहे तो दक्षिणा 2 गुना 3 गुना ले लेना, लेकिन मुहूर्त आज का ही निकालना, मुझे आज ही जाना है। तो भगवान के नाम के मुहूर्त निकलता है कि महाराज कार्तिक शुक्ल पक्ष में अष्टमी को, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन का मुहूर्त निकलता है। उस दिन अपन गायों की पूजा करते हैं और उधर दिन से भगवान को गायें चराने जाते हैं। तो भगवान का एक नाम गोपाल पड़ जाता है। बोले गोपाल भगवान की, भगवान का गोपाल नाम पड़ता है। भगवान गायें चराने जाते हैं और क्या लीला होती है कि भगवान भाव के भूख में सब पवित्र लोग जो भी बैठते थे, जो भोजन करते थे, भोजन करने के बाद में क्या दिखाते हैं कि भगवान उन सबका झूठा खा जाते हैं। ऐसी लीला करते हैं भगवान। एक दिन वो भोजन लाएगा, उसके घर का खाएंगे, एक दिन उसके घर का खाएंगे, एक दिन उसके घर का खाएंगे, ऐसा विचार होता था। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने ये कृत्य देखा। ब्रह्मा जी ने कृत्य देखा तो देखते ही कहने लगे कि ये कौन से भगवान है जो झूठा खा रहे हैं।
तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी वो गोप ग्वाल थे उनको वहाँ ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और इसमें एक पहले कथा आती है, जो अगासुर है, अजगर जो था, वो कंस का भेजा हुआ था, उसने अपना मुंह खोल रखा था। ग्वाल वाल थे, उनको लगा ये तो बड़ी गुफा है, गुफा में चले जाते हैं, उनकी अचेत मृत्यु हो जाती है, अचेत हो जाते हैं। भगवान अगासुर का उद्धार करते हैं, वध करते हैं और अपने बालक गोपालों को वापस जीवित करते हैं। और भगवान फिर एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि ये जो मधुमंगल है ना, ये तो सब दिन लाता है, लेकिन ये श्रीदामा कभी अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आता। अब श्रीदामा कल तो अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आएगा और कल तेरे घर का प्रसाद हम पाएंगे। लेकिन महाराज कहते हैं कि श्रीदामा बड़े निर्धन थे, बड़े गरीब थे, तो वो लज्जित होते थे, हम तो कृष्ण का खाते हैं, कृष्ण को क्या खिलाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि घर पे गए, बड़े परेशान थे। मैया ने पूछा बेटा क्या बात है, तो कहने लगी मैया आज कान्हा ने कुछ खाने को मंगाया है। तो मैया कहने लगी कि बेटा अपने घर में तो कुछ नहीं है, 2 दिन की बासी कटी है। ठीक है मैया, मैं तो यही ले जाता हूँ। लेकर जाने लगते हैं, सभा लगती है, बैठते हैं और उस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। सभा लगती है, बैठे बैठे देखते तो क्या देखते हैं कि जो श्रीदामा था वो भगवान को उस कड़ी, बासी कड़ी को नहीं खिलाना चाहता था और जल्दी जल्दी में वो उस कड़ी को पी जाने लगा। और जितने में मधुमंगल ने कह दिया देख 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 दारी की अपने को नहीं देना और खुद ही पी रहा है। तो भगवान जैसे ही पास पहुंचे तो उसने झटके से लिया, तो मुंह से यहाँ निकलने लगी, तो भगवान यहाँ से उसके चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ये कौन सा भगवान है, परमात्मा है जो लोगों का जूता खा रहा है। परीक्षा लेनी चाहिए। तो जितने भी गोप ग्वाल थे उन सबको वहां से भेज दिया, कहाँ, ब्रह्मलोक में। अब भगवान इधर आए तो भगवान को दिखे नहीं, तो भगवान ने अपने ही रूप से जितने गोप ग्वाल थे, गायें थे, बछड़े थे, वो बना दिए। अब तो महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकले, ऐसी लीला चल रही है। आज जितने भी बाल गोपाल घर पे आ रहे हैं तो सब देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने वापस देखा कि चलो मैं देख के आता हूँ कि मैंने जो काम किया है उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ब्रह्मा जी आते हैं तो क्या देखते हैं कि जिन्होंने उनको जितने वो गोप ग्वाल जितने चुराए उतने के उतने वापस दिख जाते हैं। ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ये लीला क्या है। जितने में भगवान ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं और द्वारपालों को कहते हैं आजकल बहरूपी ब्रह्मा खूब घूम रहे हैं, कोई भी अंदर आवे तो आने मत देना। अब तो महाराज ब्रह्मा जी देखे, उधर देखे, इधर देखे, उधर देखे, ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में और क्या देखते हैं, जितने भी वो द्वारपाल थे उनको भगा दिया, अरे भागो यहाँ से। तो ब्रह्मा जी कहने लगे अरे मैं ब्रह्मा हूँ, अरे बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे ब्रह्मा। अरे ये कौन सी बात हो गई, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, अंदर तो परमपिता परमात्मा नारायण बैठा है। ब्रह्मा जी को बात समझ में आ गई, चरणों में गिरते हैं, श्लोक से क्षमा प्रार्थी करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रदान देते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया काम। आगे की लीला कहते हैं जब गोप ग्वाल गैया चराकर वापस आते थे तो उनकी जितनी भी छवि थी वो छवि कैसी लगती थी कि जैसे कि महाराज काली घटा छा जाती है। क्यों? क्योंकि गायें आगे आगे चलती हैं और गोधूली के समय में गांवों के रथ से जो धूल उड़ती है वो भगवान के चेहरे पे लगती है। तो ऐसा मानो कि जैसे महाराज बादल गरज रहे हैं, सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं और गोपियां सब गाती हैं, क्या कहती हैं, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, इतना बता
यहाँ एक छोटी सी लीला आती है। भगवान एक फल बेचने वाले पर कृपा करते हैं। छोटे से बालक एक बार नगर में फल बेचने वाली आई, फल ले लो फल ले लो फल ले लो कहने लगी। भगवान टुमक टुमक चलते हुए, हाँ काकी मुझे फल दे दो। काकी ने कहा फल ऐसे नहीं मिलते, तो कैसे मिलेंगे, कुछ धान लेके आओ। भगवान दौड़ दौड़ कर गए रसोई भवन में, जहाँ धान की कोली रखी थी। दोनों हाथ अंदर डाले और दोनों हाथों के ठुमक 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 चल के आने लगे। लेकिन क्या होता है, जो धान होता है वो हाथों की अंजलियों के बीच में से निकल जाता है। एक बार दो बार तीन बार जाते हैं, भगवान थक जाते हैं। गोपी कहती कि रुक जा, जितना है उतना ही रहने दे। तो कहती कि मैं तुझे फल दे दूंगी, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या, तू मुझे एक बार मैया बोल दे। क्यों, मेरी मैया तो यशोदा, मैं तुझे मैया क्यों बोलूं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कह रहे हैं कि राजन, इस स्त्री का कोई पुत्र नहीं है। क्यों, कि जब इसका विवाह हुआ उसके कुछ दिन बाद ही इसका पति मर गया, तो इसके कोई औलाद नहीं हुई। और आज भगवान को जब इसने देखा तो मानो ऐसा मान रही कि ये मेरा औलाद है, भगवान को अपना पुत्र मान रही है। तो आज कहने लगी कि तू अगर एक बार मुझे मैया कह देगा तो मैं तुझे सारे फल दे दूंगी। अच्छा सारे दे देगी, हाँ। तो उसने प्रेम से बोला अरे मैया। भगवान ने कहा अरे मैया, तो सारे के सारे फल दे दिए। और भगवान के हाथ में से 3-4 धान के दाने थे, वो उनकी पोटली में डाल दिए। मानो कहना चाह रहे हैं जो कर्म का फल देने वाले दातार हैं उनको आज ये गोपी फल दे रही है। जो कर्मों का फल देते हैं उनको आज ये गोपी प्रेम में फल दे रही है।
आज भगवान वो फल लेकर अंदर जाते हैं और गोपी वो टोकरी लेकर भगवान का स्मरण करती हुई जाती है। टोकरी धीरे 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 भारी हो जाती है। घर पर आकर देखती हैं तो सोने चांदी हीरे जवाहरात उसमें भर जाते हैं। भगत के वश में है, ये भक्त की कृपा है। तो आगे कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाई तो भगवान मिट्टी खाई तो जो बलराम जी थे आकर कहने लगे भैया भगवान ने मिट्टी खाई, बलाला ने मिट्टी खाई। भैया ने कहा मुंह खोल। नहीं भैया मैंने माटी ना खाई खोल। तो जैसे ही माटी खाई का मुंह खोला तो महाराज पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। भैया चौंक गई। सारा ब्रह्मांड के अंदर ये भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा में वृंदावन में नंदगांव और नंदगांव के अंदर नंद भवन में यशोदा यमुना नारी के किनारे नंद भवन जो बना स्थान। और मैया क्या कर रही है कि वो जो सभी बाहर है वो की वही अंदर देख लेती है। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराती मैया बावरी हो जाती है। और वैष्णव जो मैया है उसकी कृपा होती है कि वो माया सारी हट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैया ने भगवान जान लियो अभी मुझे ले जाएगी, छोटी सी तान में बिठा देगी, अगरबत्ती करेगी, सुबह थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा देगी, शाम को भोग लगा देगी और मुझे पूजा करने लगी। लेकिन नहीं, मैं पूजने के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए आया हूँ। भगवान की योग माया हट जाती है। आगे लीला आती है बंसी की। भगवान सुंदर बंसी बजाते हैं। एक बार नगर में बंसी बेचने वाला आता है। सुबह सुबह यमुना के घाट पे बंसी बजाना होता है। भगवान जाते हैं और क्या देखते हैं, बंसी ले लो की आवाज सुनते हैं। भगवान ठमक ठमक सब प्रभात वाली में जाते हैं और कहते हैं काका हमें बंसी दे दो। तो कहने लगे तू अभी छोटा सा तेरे से बंसी बजती नहीं है, तो बंसी कैसे लेगा? अरे काका एक बार देखे तो देखो। जैसे ही कन्हैया ने हाथ में बंसी ली, अपने अधरों पे लगाई और बंसी इतनी पावन मधुर से बजने लगी। अब तुम्हारा जब ये बंसी बजती है तो सारी गोपियां इस बंसी से द्वेष करने लगी। हाँ? अरे इस बंसी का भाग देखो महाराज, इसका भाग देखो, बांस की है, अंदर से खोखली है और पेट में छिद्र है और भगवान के अधर पे बैठते हैं फिर भी। सारी गोपियां कहती है इस बंसी का भाग हमारे से भाग से ज्यादा है महाराज। भगवान की अधर पर जाकर बैठती है, इसकी तो क्या कहनी है। आगे लीला आती है। गोपियां भगवान को पाने का एक व्रत करती थी जो कार्तिक मास में हम सभी कन्याएं करती हैं, माताएं बहनें करती हैं। कार्तिक के व्रत करती लेकिन एक अपराध करती थी। क्या? कि वो यमुना में निवस्त्र होकर स्नान करती थी। भगवान ने चीर लीला करी। कहते हैं कि भगवान ने ये चीज लीला करी। आजकल के जो इंसान है वो गलत दिमाग लगाते हैं, लेकिन कह दूं भगवान उस समय 6 वर्ष के बालक थे और 7 वर्ष के बालक थे। 7 वर्ष के बालक को पता नहीं रहता है कि वो क्या है, ठीक है। और दूसरा, भगवान ने उनकी चीर की हरण नहीं करी, भगवान ने उनकी अविद्या का हरण किया। अविद्या का हरण किया। आगे भगवान ने उनको समझाया कि कभी भी जल में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ना स्त्री को करना चाहिए ना पुरुष को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन जो जल देवता है भगवान वो नाराज हो जाते हैं। आगे भगवान लीला करते हैं, शरद ऋतु का इत्यादि का वर्णन सुनाते हैं, वंशी का वर्णन सुनाते हैं और आगे भगवान लीला करते हैं। एक लीला क्या होती है, एक बार क्या होता है, जो जीव यमुना जी में जलपान करने जाते हैं वो मर जाते हैं। तो पता चलता है कि यमुना में एक कालिया नाग आके रहने लगा और यमुना का जल दूषित हो गया। अब तो महाराज अब वो जल कोई पीता ही नहीं है। आस-पास के क्षेत्र में भी उसकी अगर वो पास आ जाती है तो कोई जीव मर जाता है। भगवान जाते हैं, एक लीला करते हैं। मधुमंगल और श्री दामा बलदाऊ को कहते हैं आज आप हमारे साथ में नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जाएंगे तो उनको यमुना में कूदने नहीं देंगे। इसलिए बलदाऊ को कहते हैं कि तुम आज कर रहो, हम गेंद खेलने जा रहे हैं। यमुना किनारे आते हैं, गेंद खेलते हैं, गेंद को भगवान फेंक देते हैं यमुना में और कदम के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। मधुमंगल कहता है कि मत जा, नहीं तेरी गेंद में लेके आऊंगा। भगवान कदम के पेड़ से यमुना में छलांग लगा देते हैं और जैसे ही अंदर छलांग लगा तो जितने भी नाग पत्नियां थी, जो कालिया नाग वो सो रखा था, नाग पत्नियां ने उनको देखा और कहने लगी कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है और कौन सखी के पुत्र झूम कहिए।
और कौन तुम्हारो गाँव है। कौन सी दिशा से आया बालक, हाँ? क्या तेरा नाम है, और कौन सी स्त्री का पुत्र है, और कौन सा तेरा नाम है। तो भगवान कहने लगे पूर्व दिशा से आयो ये नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा पितु नंद जो, गोकुल हमारो गाँव है। यहाँ क्या लेने के लिए आया है। अरे कह बालक तू नगर ने भूल्यो, डगर ने भूल्यो, कह डर नारी रिसाइया। कह तेरे मन में क्रोध उपजे, कह बेरी ने भर मारिया। अरे बालक तू यहाँ क्या करने के आया है, हाँ? ये नगर डगर कैसे भूल गया, क्या तेरी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई क्या, इसलिए तू यहाँ आया है। तो भगवान कहने लगे नाना इनमें नगर भूल्यो, डगर भूल्यो, नगर नारी रिसाइया। और ना मेरे मन में क्रोध उपजे, ना बेरी भर मारिया। ना तो नगर भूला, ना डगर भूला, ना मेरी पत्नी से लड़ाई हुई। तो किस लिए आए हो। ले बालक गल हार माला, 1.25 लाख की गोरिया। इतलो लेकर जा मेरे बालक, नाग से देव में चोरिया। नागिनिया जो नागरानियां थी वो कहती है कि बालक तू हट मत कर, एक काम कर, ये गंडमाला ले ले, मूल माला ले ले, ये हीरे जवाहरात ले ले और यहाँ से चला जा, वरना मेरे पति देव जग गए तो अभी अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे ना चाहिए तेरी कलहल माला और 1.25 लाख की गोरिया। मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। अरे नागनियों, मेरी माता जो यशोदा है ना, वो दही बिलोती है, जिसका जो नेता होता है ना वो खो गया है, इसलिए तेरे पति की मैं वो नेता बनाऊंगा और मेरी माँ यशोदा को लेके जाके दूंगा ताकि वो दही बिलो ले, मक्खन निकाल ले। और जाओ चुपचाप से अपने पति को उठाओ। तो जाने लगी, कहने लगी पैर चुमे भूजा मरोड़े, नागिन नाग जगाइया। उठो उठो बलदेव योद्धा, एक बालक नाथ ने आया। उठाया, अरे उठो बलदेव, एक बालक आया तुम्हें नाथने के लिए। और उस समय वो जग जाते हैं और जैसे ही वो जगता है पुकार करने लगता है और नाग में और आज भगवान में युद्ध होता है। कालिया नाग भगवान को अपने वश में कर लेता है, पूंछ में लपेट लेता है। भगवान एक मुष्टि का प्रहार करते हैं और उसी समय भगवान क्रोध में आते हैं और भगवान उसको मुष्टि का प्रहार करके उसके सर पे चढ़ जाते हैं। अब जिस फण को उसके 100 फण थे, 200 आंखें थी और उसी समय आंखें जैसे दिखाता तो भगवान एडी का प्रहार फण पे करते, इस वन पे करते, इस वन पे करते, इस वन पे करते, इस वन पे करते। आज तो कालिया लहू लुहान हो गया। भगवान ने आज एक नटवर रूप धारण किया, नटवरधारी भगवान की जय हो। और जैसे ही उसको मारने लगे, दौड़ने लगे तो महाराज वो तो नहीं बोला, उसकी जो पत्नियां थी वो कहने लगी क्षमा करो, अपराध 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 क्षमा करिए, निज शांत स्वरूप को ध्यान धरो। हम दोनों दुखी चरणन में पड़ी, अबलाओं की प्रार्थना ध्यान धरो। तुम जीवदायन, तुम जीवन दायन हो सबके, इस नाग को जीवन दान करो। खड़ी द्वार भिखारिन आंचल में, पति प्राण की भिक्षा दान करो। हे परमात्मा हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो। कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ तब जाकर छोड़ूंगा। तो वो कहने लगा कि बताइए इस जीवों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने बनाया। अच्छा तो नागों को किसने बुलाया बनाया। तो बोले कि हमने बनाया। तो इसे हमारे अंदर जहर किसने डाला। तो बोले कि हमने डाला। तो भगवान कहने लगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा
अगर आपने ही ये जेल डाला तो ये आपको अर्पण है। तो कहने लगा कि जेल तो कहने लगे भगवान की जेल बनाया आपको बनाया, लेकिन तुम्हारे लिए रमणी के जो द्वीप है वो भी तो रखा है, जाकर वहां रहो। तो कहने लगे तुम्हारा जो सारथी है गरुड़ वो हमें वहां रहने नहीं देता, इसलिए वहां के डर से यहाँ आए, क्योंकि उसको सौरभी ऋषि का श्राप है, वो यहाँ नहीं आ सकते। तो कहने लगे कि अब तेरे शरीर माथे पे जो मेरे चरण वो देखेगा तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, यहाँ से भाग जाओ। अब तो महाराज वो यहाँ से भाग जाते हैं। बोले कालिया मर्दन भगवान की। आगे कहते हैं कि एक वृत्तासुर राक्षस आता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। धेनुकासुर आता है, उसका भी उद्धार करते हैं। अनेक अनेक राक्षस आते हैं, उनका उद्धार करते हैं। एक दिन भगवान क्या देखते हैं, आइए भगवान की गोवर्धन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। एक दिन भगवान सुबह सुबह गायें चराने के लिए जाते हैं, दिन भर गायें चरा कर शाम को घर पर आते हैं। और कार्तिक मास में और भगवान क्या देखते हैं कि सुंदर सुंदर जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं तो सुंदर सुंदर भगवानों की सुगंध आने लग जाती है। घर घर में सुगंध भगवान बन रहे हैं। आज भगवान ने देखा इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है, तो जैसे ही आए अन्न भवन में गायों को बांधा गौशाला में, जैसे ही जाने लगे तो मैया कहे अरे रुक जा लाला रुक जा, पहले नहा धो के अंदर आना। मैया से कहने लगी अभी अरे भैया क्या हो गया, रोजाना तो मैं ऐसे आता हूँ। अरे रोजाना की बात अलग है और आज की बात अलग है। क्यों मैया आज की बात क्या अलग है? अरे जे के भोग लग रहा है, जे के भोग बन रहा है, कल जे के भोग लगेगा, इसलिए तो बाहर रहे। भगवान सोचने लगे अपन से बड़ा जे और कौन आ गया यहाँ, सबसे बड़े जे तो हम हैं, हमसे बड़े जे और कौन आ गया। तो महाराज इधर जाते हैं कोई नहीं बताता है। नंद बाबा से जाके पूछते हैं कि बाबा ये कितना भोग कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है? तो कहने लगे अरे बेटा कल इंद्र को भोग लगाया जाएगा। भगवान ने कहा इंद्र को क्यों भोग लगाया जाएगा? अरे बेटा इंद्र को भोग लगाया जाएगा इसलिए इंद्र को यज्ञ होगा, भोग लगाएंगे तो इंद्र हमारे लिए वर्षा करेगा। भगवान कहने लगे कि बाबा इंद्र का जो काम है वर्षा करना, आप उसको क्यों भोग लगा रहे हो? नहीं बेटा ये हमारी परंपरा है, इंद्र को भोग लगाएंगे वो वर्षा करेगा, खेतों में फिर बाद में उपजाऊ होगी, धन बनेगा और उससे हमारा जीवन चलेगा। तो एक बात बताओ बाबा, इंद्र वर्षा करता है, वर्षा होती है, कर्म आप करते हैं, बीज आप बोते हो होते हैं, तो जमीन बीज निकालती होती है, तो अंतों से निकल रहा है, जो अपना अपना कर्म है वो सब कर रहे हैं, तो इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान को कहने लगे किसकी पूजा करें? तो साक्षात जो भगवान है उसकी पूजा करो। तो कौन है? तो कहने लगे वो गिरिराजधारी गोवर्धन भगवान ही साक्षात है, उसकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि बाबा हमारी गैया कहाँ चरने के लिए जाती है? गोवर्धन की तलेटी पे। क्या खाती है? गोवर्धन की घास खाती है, और घास के बाद में खाने के बाद में क्या देती है? दूध देती है। दूध देने के बाद में हम क्या करते हैं? मथुरा जाके कर करते हैं, कर के बाद में धन आता है, धन से हमारा जीवन चलता है। हमारी रक्षा इतनी ठंडी आती है तो कौन बचाता है? गोवर्धन बचाता है। बारिश आती है तो कौन बचाता है? गोवर्धन बचाता है। गर्मी की लू आती है तो कौन बचाता है? गोवर्धन बचाता है। तो आप गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, इंद्र की क्यों कर रहे हो? सब ग्वाल बाल सोचने लगे बात तो सही कह रहा है, लेकिन इसका प्रमाण क्या निकले? तो कहने लगे कि बेटा इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण की क्या बात करते हो बाबा? एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, आपको प्रमाण अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा तेरे गोवर्धन आपके भोग पाएगो? हाँ क्यों नहीं पाएगो? अगर तुम प्रेम से भोग लगाएगो तो प्रकट साक्षात होकर आगे मांग मांग के खाएगा। अच्छा तो महाराज सब कहने लगे अच्छा हम उसको भोग लगाएंगे, उसका पूजन करेंगे, अगर इंद्र क्रोध हो गया तो उसके क्रोध का ताप कौन सहन करेगा? तो वो कहने लगे कि मैं सहन करूंगा। ठीक है बेटा आज तेरी बात को मानते हैं। अब सब मिलकर भगवान का जो गोवर्धन का जो भोग इंद्र के लिए जो भोग बनाते हैं उनके लिए नहीं ले जाते हैं, सब कहाँ ले जाते हैं? गोवर्धन ले जाते हैं। वृंदावन से 25 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन जी विराजमान है। गोवर्धन जी की 25 किलोमीटर की दूरी पे बरसाना में राधिका रानी विराजमान है, और इधर 25 किलोमीटर की दूरी पे गोकुल विराजमान है, इधर गोकुल 25 किलोमीटर की दूरी पे नंदगांव विराजमान है। ऐसा करके ये पूरा 84 कोस फैला हुआ है। अब भगवान जा रहे हैं सब ग्वाल वालों को सबको साथ में लेकर। आइए हम भी गोवर्धन की चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जौमर वीर नहीं लागे मेरो मनवा। सब ग्वाल वाल नंद बाबा नंद रानी यशोदा सब जा रहे हैं भगवान
की तलेटी पे आइए हम भी इस भाव को गाते हुए गोवर्धन जी भगवान की तलेटी पे भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो छकड़े में प्रसाद रखकर सामग्री पूजा की रखकर गोवर्धन जी की तलेटी भी आते हैं और जैसे आते हैं भगवान कहते हैं कि आओ इसकी परिक्रमा करो। अगर परिक्रमा करोगे तो ये जल्दी प्रसन्न होगा। और सज्जनों इस कलयुग के तीन सच्चे देवता, तीन साचे देवता कौन से? पहले हनुमान जी महाराज। अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख चाहिए तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आधी रात को कहीं किसी प्रकार का डर लग रहा है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब वीरा जब निरंतर हनुमत वीरा। पहले सच्चे देवता कौन है? जो इस समय है कलिकाल में है, जीवित है, अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, हनुमान जी महाराज। दूसरे हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम से गए हुए खाटू श्याम जो बर्फी का अवतार है, भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वो भी कलयुग के साचे देवता है, हर एक का सहारा है। अगर कभी जीवन में हार जाओ एक बार खाटू श्याम को याद कर लो, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। और महाराज तीसरे हैं गोवर्धन नाथ। गोवर्धन की परिक्रमा करो, आपके मन में जो कामना है उसको पूर्ण कर दो, गोवर्धन भगवान आपकी मन की कामना पूरी करेंगे। अरे सात कोस की परिक्रमा, 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 सात कोस की गंगा नहाओ मेरी वीर नहीं माने गोवर्धन को
आज सभी ग्वाल बाल भगवान की बात सुनकर जितने भी ब्रजवासी हैं सब भगवान की वहाँ गोवर्धन की तलेटी में आ जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करके महाराज प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कि अब महाराज इनको पूजा से पहले स्नान कराओ। अब महाराज जितने भी आए थे पूजा का जल एक एक मटका लेके आए थे और सब मटका उठाने लगे। अब स्नान कराया तो महाराज पूरा स्नान नहीं हो पाए, तो महाराज ब्रजवासी थक गए, कहाँ से जल लाए कहाँ से जल लाए। तो भगवान ने क्या किया, मन से एक गंगा प्रकट करी और जब से उसका नाम मानसी गंगा पड़ गया। बोलो मानसी गंगा की जय हो। जो भी गोवर्धन जाता है मानसी गंगा में नहाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा में स्नान करने जितना फल मिलता है जरूर जाएं, परिक्रमा लगाएं और स्नान जरूर करें। और महाराज कहते हैं कि जो परिक्रमा लगा के आते हैं और मानसी गंगा में स्नान करते हैं तो परिक्रमा की थकान सारी उतर जाती है। ये वहाँ की बहुत बड़ी बात है, कभी जाइएगा और जरूर जाइएगा, जाना नहीं जरूर जाइएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या भी जाके आइए। कौन कौन अयोध्या गया राम मंदिर बनने के बाद में? बहुत सुंदर, राम मंदिर बनने के बाद में स्थापना होने के बाद पहले जाके कोई बात नहीं, पहले गए अब जाके आइए। जो पहले की बात थी और अब की बात, जिन्होंने कार सेवकों ने हमारे इस राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, जिनकी जान गई, जिन्होंने तन मन धन लगा दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी, उनके लिए एक बार जाकर जरूर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करके आइए। बोले अयोध्या के राजा रामचंद्र भगवान की। और वृंदावन जरूर जाइए, यात्रा जरूर करें। तो भगवान वहाँ आए, मानसी गंगा प्रकट हुई, भगवान को स्नान कराया, पूजन कराया, दूध चढ़ाया। अब दूध चढ़ाया तो महाराज अब कहने लगे, अरे काना अब तेरो लाल दर्शन भी देवगो या ना देवगो, अरे दर्शन भी देवगो ना देवगो। तो ऐसी बात कहने लगे हाथ जोड़िए, सब ग्वाल बाल हाथ जोड़ने लगे। आप भी हाथ जोड़िए, सब हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करिए। आप सब भी अपनी आंखें बंद करिए। भगवान के दर्शन करने हैं तो मन रूपी पर्दा हटना चाहिए, इसलिए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर दीजिए। और जब जयकार हो गोवर्धन नाथ की तो भगवान की आंख खोल के दर्शन करना। ओ बोलो गिरिराज धरना की। जैसे ही जयकारा हुआ और महाराज आंखें खुली तो गोवर्धन नाथ महाराज सामने सन्मुख विराजमान हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ महाराज की जय हो। ग्वाल बालों ने देखा, एक तरफ उधर देखते हैं, एक तरफ नीचे देखते हैं, एक तरफ उधर देखते हैं, एक तरफ नीचे देखते हैं। वो देखते हैं क्या लीला हो रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को ऊपर नीचे क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? जो नीचे जो लाला कन्हैया खड़ा है वैसा का वैसा रूप ही, कोई बात नहीं, वैसा का वैसा रूप ही परमात्मा का ऊपर है। वैसा का वैसा रूप ही कहाँ है? परमात्मा का ऊपर है। अब तो महाराज सब बाल बाल देखने लगे, अरे काना मोको तो ऐसो लगे, मोको तो ऐसो, अरे कोई बात नहीं, उतर यार, कोई बात नहीं, आराम से अच्छे दर्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो काना मोको तो ऐसो लगे कि तू ही ऊपर जाके बैठो है। भगवान कहने लगे नहीं, वो तो अलग है, वो गोवर्धन है। अब महाराज भगवान को भोजन कराने लगे, जितने भी भगवान लाए वो सब सामने रखने लगे। अब कहने लगे रखने से काम नहीं चलेगा, इनके हाथों में परोसो। अब महाराज हाथों में परोसने लगे। अब तो महाराज गोवर्धन नाथ भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में कहने लगे अब तो भोग एक बार थोड़ा थोड़ा खावे, थोड़ा थोड़ा खावे। तो कहने लगे कि तेरा जो ये भगवान है ये थोड़ा थोड़ा ही खाता है क्या? तो भगवान कहने लगे ये थोड़ा थोड़ा नहीं खाता, बहुत खाता है। कितना खाता है? ये तो खा ही नहीं रहा है। तो जैसे ही महाराज थाल के थाल सामने आने लगे, गोवर्धन महाराज चट करने लगे। एक चट किया, दो कर दिया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। और महाराज भोजन ही वो जो भोग भगवान था वो खत्म होने वाला है। दूर कर आया भोजन मंगल, अरे काना ये तेरो जो नाथ है, ये तेरे भगवान है, ये हमारे ताई भी रखे हुए या खुद ही खा जाएगा? तो कहा कि अपने लिए भी रहेगा, रुको थोड़ा। तो महाराज आज तो भगवान गोवर्धन जी भोग पा रहे हैं और भोग पाते 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 ऐसा हुआ कि जितना भोग ब्रजवासी लेके आए वो सारा ही भगवान पा गए। गुरु गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। आज भगवान सारा भोग पा गए। अब भोजन कैसे किया तो महाराज क्या कहते हैं कि
जितने भी भक्त वृंद थे उन्होंने भगवान को भोग खिलाया और भोग खा के वो प्रसन्न हुए, भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़कर जयकार लगाई। तो जितने थाल में भोग खत्म हो गया था वो 56 ही भोग वापस उसमें बन गया। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की। गोवर्धननाथ का वो जो वापस भोग बन गया। आज तो ब्रजवासी नाचने लगे, गाने लगे और भगवान को 56 भोग लगाया, सब जिमाया। अब तो महाराज क्या हुआ, इंद्र को पता चला कि जो ब्रजवासी है मेरी पूजा छोड़कर उस पहाड़ की, उस गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र कुपित हुआ, अपने गणों को भेजा और कहा कि जाओ सारे ब्रज को बारिश से डुबो दो, इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर दुनिया पटाओ, इतनी घनघोर बारिश करो कि सारा का सारा गिर जाओ, सारा का सारा ब्रजमंडल पानी में डूब जाएगा, इतनी घनघोर वर्षा करो। लेकिन महाराज जहाँ परमात्मा की कृपा होती है तो वहाँ बाल में माता नहीं होता है। आज वर्षा होने लगी, घनघोर बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, चारों तरफ हाहाकार होने लगा। तो सारे के सारे गोपकुमार भगवान के पास आकर कहने लगे कि कान्हा, तेरे कहने पे हमने ईश्वर पूजा की, देख इंद्र नाराज हो गया। तो भगवान कहने लगे क्यों घबराते हो, अभी कुछ नहीं हुआ है तो क्यों, जिसकी शरण में आए हो उसकी शरण में जाकर प्रार्थना करो, वो तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा। आज सारे ब्रजवाल, ग्वालवाल, गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर, सगे संबंधियों को सबको साथ में लेकर भगवान की शरण में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि त्राहि मां महायोगी हमारी रक्षा करो। और भगवान देखते देखते क्या करते हैं, अपने उल्टे हाथ को अंदर करते हैं और उल्टे हाथ को अंदर करके गिरिराज महाराज का जयकार जैसे होता है अपनी कन्नी अंगुली पर भगवान को धारण कर लेते हैं। तब से भगवान का एक नाम गिरवरधारी हो जाता है। बोलो गिरिराज धारण की। भगवान अपनी कन्नी अंगुली पर भगवान उसको धारण करते हैं। इंद्र खूब वर्षा करता है लेकिन भगवान उसको अपनी धारण करके सबको कहते हैं आ जाओ, सब आ जाओ, इसकी छतरी में आ जाओ, इसकी छतरी में आ जाओ। सारे के सारे ग्वाल बाल भगवान गोवर्धन की छत के नीचे आ जाते हैं और आकर सुरक्षित महसूस करते हैं, खूब नाचते गाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाता है, ग्वाल बाल सब कहते हैं अरे कान्हा तुझे 3 दिन हो गए कचू खाए बिना, एक काम करना, ये हमारी जो बांस की लकड़ी हम यहाँ लगा देते हैं और तू ऐसा करना कि थोड़ा विश्राम कर लेना। भगवान कहते नहीं मैं ठीक हूँ। ग्वाल बाल कहते अरे हमको कमजोर समझ रहे हो क्या, अपने आप को भगवान समझ रहे हो, अरे हमने भी खूब माखन मिश्री खाई है, चल नाटक मत कर और भगवान थोड़ा आराम कर ले। तो जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा कि ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है तुम लगाओ अपनी लकड़ी। जैसे ही बांस की लकड़ी लगाई, भगवान ने हल्की सी अंगुली को थोड़ा तेज किया तो सारी लकड़ियां चटक चटक करके टूट गई। अरे गाना तेरे गिरिराज को कोई धारण कर, हमसे ना हो पाएगा। आज भगवान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण करते हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान ने 7 दिन क्यों धारण किया, इसकी लीला कल बताएंगे। और भगवान ने 7 दिन धारण इसलिए किया कि जीवन के अंदर, जीवन में 7 दिन ही सबके लिए पर्याप्त होते हैं, 8वां दिन नहीं बनता। इसलिए जीवन में भगवान की शरण में जाना है तो ये 7 दिन ही तुम्हारे पास है। राजा परीक्षित को सुखदेव कह रहे हैं कि परीक्षित तेरे जीवन में 7 दिन ही है और इसलिए भगवान भी 7 दिन का गोवर्धन उठा रहे हैं। ये लीला यहाँ बताते हैं। आज सब ग्वाल बाल बन के जाते हैं। अब भगवान को 56 भोग लगता है। 7 दिन बाद में सारी वर्षा होती है, इंद्र का कोप शांत होता है, इंद्र भगवान की शरण में आता है, गिरिराज को रख देते हैं, ग्वाल बाल सब अपने घर को चले जाते हैं। आज मैया भगवान को भोग लगाती है और कितने प्रकार का लगाती है, 56 प्रकार का। क्यों? क्योंकि भगवान को मैया 8 पहर भोजन कराती थी। कितने पहर? 8 पहर। हर 1.5 घंटे में भगवान को भोजन कराती थी, तो 8 पहर भोजन कराती थी। दिन में और शाम को मिलाकर 8 पहर भोजन कराती थी। आज 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किया, तो 7 दिन का ही एक साथ भोजन करा रही है, तो 7वां 8 56। ये 56 प्रकार का भोग बनाकर भगवान को भोग मैया भोग लगा रही है। आइए हम भी गिरिराज जी को भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं और इस भोग को गाते हैं। जो भी हमारे यजमान परिवार द्वारा नीचे भोग गा लेते हैं, भोग के बाद में पूजन करेंगे। सभी भोग के दर्शन करना और भोग को गाते हैं। भगवान को भोग लगता है। आइए
मेरे साथ में सभी गुनगुनाना है। भगवान को बुलाते हैं और सुंदर भाव से भगवान को भोग जिमाते हैं। मीठो है नमकीन है बाबा, चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो, दाल चांदी को पालो। टाबरिया मनोहार करे बाबा, देखो देखिया नाटो, भोग लगाओ श्याम धनी, बाकी भगता ने बाटो। आइए भगवान को भोग गाते हैं बड़े भाव से, ये सबको याद भी है। मीठी मीठी ताली के साथ में नाचते गाते झूमते हुए भगवान को भोग लगाएंगे। ये आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, छप्पन भोग लगाओ, ये छप्पन भोग तैयार जी, तारा टावरिया करे मनोहार जी।
को संतरा मौसमी रसदार धरा संतरा मौसमी रसदार धरा आकड़िया रे लाल मतीरा आकड़िया रे लाल मतीरा टमाटर खीरा है तो नींबू तो खाओ खाओ मोने भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार रे आना टाबरिया करे मनोहार रे टाबरिया करे मनोहार काजू किशमिश और नौजागुर माने काजू किशमिश और नौजागुर माने और कोपरा छुआरा बादाम लियो कोपरा छुआरा बादाम लियो जी मैं झूठ आज मन में कराओ जीव छूट आज मन ने कराओ फिर थोड़ो आराम लियो अरे सो भइले जे हाजिर धरती सो भइले जे हाजिर धरती सागे मिसरी धरती तो नागरिया पान चढ़ावो मोने भोग लगावो छप्पन भोग तैयार रे हारा टाबरिया करे मनोहार भरा रंग दिया बोले गिरिराज धरण की जय हो गोवर्धननाथ भगवान की जय हो हाँ भोग लगाइए यहीं लगा दो कहीं भी लगा दो जब तक भोग लगेगा लगेगी। आइए भगवान के भजन गाते हैं मटकी लीला करते हैं जिसको भी गोवर्धन नाथ की पूजा करनी है आगे आ जाए यहाँ पर और पूजा करें एक भजन हम सभी गाएंगे उसके बाद में हाजिरी आरती करेंगे प्रेम से। आज भगवान ने भोग पाया और बड़े प्रसन्न हुए आज गोवर्धन की लीला बढ़ गई भगवान ने लीला बढ़ा दी गोवर्धन नाथ की बोल गिरिराधारी भगवान की जय गोवर्धन भगवान की जय हो। एक काम करना मटकी को लटकाना मत जब माखन लीला चलेगी तो सबको भक्तों को थोड़ा थोड़ा हाथ डाल के ऐसे मटकी का प्रसाद दे देना ये माखन लीला हो जाए क्योंकि गिर जाएगा ये भागवत जी में छींटे लगेगी किसी में थोड़ा ये अब बांधेंगे समय भी हो रहा है छप्पन भोग भी लेंगे सब। आइए गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे बड़े प्रेम से परिवार वाले सब हैं जो भी सब करना चाहते हैं आगे से आगे आए। एक विशेष सूचना जो भी है पूजन करें और हमारे भवानी शंकर जी जो आपसे कह रहे हैं आप एक बार श्रवण करें। श्री राम सभी एक बार जोरदार जयकार लगाएं। जो भी बांधना चाहते हैं जो फ्री है जो बांध दो मटकी अगर मटकी लीला करनी तो बांधो ना फिर कोई भक्त लोग आगे बांध दो। हाँ और ये मटकी बांध रहे तो माताओं बहनों से थोड़ा निवेदन है कि थोड़ा एक तरफ हो जाए। आइए भगवान माखन की लीला भी करते हैं। नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। आइए बड़े प्रेम से भगवान के भजन का गान करते हैं। माखन खा गयो माखन चोर
तुलसी लिखी है, तुलसी अंदर माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, लीला करेंगे। बाल बाल आने का ताली बजा के इनका स्वागत करें। एक नारियल दे दें इनको ओढ़ने के लिए अलग से, और बड़े प्रेम से माखन की लीला करते हैं, माखन को लूटते हैं। थोड़ा दूर दूर हो जाना, कपड़े भर जाएंगे तो महाराज का दोस्त बताना। सब नीचे बैठो, सब नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। Hare
थोड़ा सा विश्राम हो रही है, अपने आसन को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। एक लाइन को गाएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे, एक छप्पन भोग मिक्स करेंगे। आगे की व्यवस्था यजमान बंधु बनावे और उसके बाद में आरती प्रसाद फिर अपने घर पे जाएंगे। अपने घर को कौन कौन छोड़ के आया यहाँ पे? घर को सब छोड़ के आए ना भगवान के दर्शन में। तो क्या कहना है? Oh,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं देवं भगवानी सहितं नमामि। आइए भगवान की आरती पंडित जी एक तरफ आ जाए। गिरिराज